छोटी छोटी बचत जीवन भर देती है खुशहाली। पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने बताया बचत का महत्व। कार्यक्रम को संबोधित किया डीजीपी सुलखान सिंह ने। बांदा संवाददाता जीवन में व्यक्ति जीवन भर कमाता है और जरूरत के समय दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है, इसलिए खुशहाल जीवन के लिए छोटी छोटी बचत जरूरी है। यह बातें उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने यहां आवास विकास में आईसीआईसीआई के म्यूचुअल फंड के उद्घाटन अवसर पर कही। तिंदवारी क्षेत्र के जौहरपुर गांव निवासी सुलखान सिंह प्रदेश में 2018 तक पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात रहे। अब वे अपने गृह जनपद में ही ज्यादातर समय देकर समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने यहां म्यूचुअल फंड के कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व न्यायाधीश अवधेश नारायण द्विवेदी, मदन तिवारी, सुशील मिश्रा, डॉक्टर एसपी गुप्ता, पूर्व चेयरमैन संजय गुप्ता व मोहन साहू, बच्चन सिंह डिस्ट्रीब्यूटर बांदा व पूर्व ग्रामीण बैंक अधिकारी अवधेश गुप्ता, आरएम मयंक मिश्रा, ऋतिक सिंह, राम लखन कुशवाहा, मोहन साहू, श्वेतांक पांडे, डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता, सुरेश कान्हा, शिव शरण कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। आज आपने एक ओपनिंग की है ऑफिस की, ये ऑफिस पहले भी था यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में? इस इवेंट के बारे में ये कहना चाहेंगे कि हम कई वैसे तो 2 महीने हो गए थे मुझे इस ऑफिस में, लेकिन बहुत से ग्राहक अभी नहीं जानते थे और नागरिक अभी भी जो लोग वहाँ पहुँच जाते थे। तो इससे कि एक बार हम सबको बुला के एक ओपनिंग कर लें, तो इसलिए मैंने आज ये कार्यक्रम किया। इसमें सुलखान सिंह जी क्योंकि मैं पहले से परिचित था, उनसे आग्रह किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और इसलिए आज ये कार्यक्रम किया। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में क्या अंतर है, लोगों को भ्रम रहता है, इससे जोड़ते हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या विशेष जानकारी देना चाहेंगे? म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट उसका एक पार्ट है। म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार के होते हैं, उनमें शेयर मार्केट वाले मतलब जिनको इक्विटी फंड कहते हैं वो भी होते हैं। बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें स्टॉक मार्केट में कुछ भी पैसा नहीं लगता, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और गोल्ड, रियल एस्टेट इनमें लगता है। तो म्यूचुअल फंड पर कितना भरोसा कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड पूरा 100% भरोसे की चीज़ है, बशर्ते कि आपको कितना रिटर्न चाहते हैं, कितना समय देंगे और ये सब सोच विचार के करेंगे तो बिल्कुल भरोसेमंद है। और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कोई पारदर्शी कोई भी निवेश नहीं है। इवन देन बैंक का और पोस्ट ऑफिस का निवेश भी उतना पारदर्शी नहीं। बुंदेलखंड वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बुंदेलखंड वासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो पैसा उनके पास एक्सेस हो, मतलब ये पैसा 2-4 साल मुझे ज़रूरत नहीं है, वो किसी अच्छे एडवाइजर से मिलके या खुद स्टडी करके म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो और कहीं से उनको बेहतर रिटर्न मिलेंगे, ये तय है। हमारे बीच हमारे सूची ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त मैंने आग्रह किया था, आपने स्वीकार कर दिया, समय से आए हमारे कार्यक्रम को एक प्रसाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग पधारे और अपना आप
आइए बच्चा भाई आइए निकल जाइए बच्चा बांदा जनपद के हमारे घनिष्ठतम मित्र श्री अवधेश गुप्ता जी के इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर हमारे इस बांदा के गौरव पूर्व महानिदेशक माननीय श्री सूर्यकांत सिंह जी एवं बांदा के ही गौरव पूर्व जज साहब श्री द्विवेदी जी ने जो आतिथ्य यहाँ पर उनके कहने पर स्वीकार किया है, हम सब उनके आभारी हैं। यह उनके द्वारा किया गया उद्घाटन निश्चित तौर पे उनको एक संबल प्रदान करेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। इस वक्त पर जो उनके सहयोगी इष्ट मित्र, जो तुलसी ग्रामीण बैंक के सेवानिवृत्त जो भी अधिकारी हैं, उन सबका मैं अपनी ओर से आभारी हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि वो मेरे घनिष्ठतम मित्र हैं और उन्होंने कदम कदम पर मुझे सहयोग किया है। इस वक्त पे जो राजनीतिक के तौर पर यहाँ पे उपस्थित हैं श्री संजय गुप्ता जी, जो पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन हैं, वह भी एक अपने आप में ऐसी व्यक्तित्व के धनी हैं जो हमेशा एक जमाने में चेयरमैन थे और उनका भी एक जमाने में चलता था। अभी भी वो अपनी पार्टी से हैं और उनकी पार्टी एक, और श्री मदन तिवारी जी जो निश्चित तौर पे वरिष्ठतम बांदा की एक शख्सियत हैं और उनका भी मैं इस वक्त पर अभिनंदन करता हूं, और बाकी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात कर रहा हूं। जय हिंद। ऐतिहासिक दिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दीपावली का धनतेरस का मौका है और कार्यालय के इस ऑफिस के उद्घाटन के मुख्य अतिथि माननीय श्री सूर्यकांत जी और हमारे श्री द्विवेदी जी, मैं आपका अपने मोहल्ले आवास विकास में अपने तमाम साथियों के सहित आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज डॉक्टर अवधेश गुप्ता जी ने इस काम को, पहले से भी यहाँ पर ये काम चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने विस्तार दिया है। आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर हम लोगों को आशीर्वाद देने यहाँ तक आए हैं। मैं पुनः आपका स्वागत करते हुए दीपावली धनतेरस की आप सभी लोगों को बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त। और बड़े गर्व की बात है, हमारे बड़े भाई अवधेश गुप्ता जी ने आज एक स्थान खोला, ये भी एक सहयोग सर्वप्रथम इस ऋषि वामदेव की धरती में आदरणीय डीजीपी साहब का, सुल्तान साहब का इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं सभी लोगों की ओर से, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों की ओर से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय जज साहब को सादर प्रणाम करता हूँ क्योंकि मेरे पड़ोसी हैं, चरण स्पर्श करता हूँ। साथियों, समाजवादी चिंतक विचारक आदरणीय हमारे बड़े भाई अवधेश गुप्ता जी के इस हमारे नगर के सभी राजनीतिक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, व्यापारी, बड़ा अच्छा है गुप्ता जी ने हमारे सबके बीच में, कंपनी हम सबके बीच में काम करने के लिए एक अवसर दिया। उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे सम्मानित बड़े भाई सुल्तान सिंह जी
इन सब अवसरों में भी हम लोगों के बीच में आकर समय देते हैं, हम सबको प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज के दौर में समाज को एक सही दिशा, सही रोजगार, सही व्यापार, सही मार्गदर्शन मिलना और उसको प्रोत्साहित करना बहुत आवश्यक है, जिससे हम सब युवाओं को एक नई प्रेरणा मिलती है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, वित्तीय सेवा से जुड़े अवधेश गुप्ता जी ने यहाँ की जनता को देने के लिए जो नए नए प्रोडक्ट के लिए कार्यालय पहले भी खोल रखा था, नए परिसर में ले आए हैं। इससे अधिक से अधिक लोगों को वित्तीय सेवाएं मिल सके, आधुनिक सेवाएं मिल सके और नए माध्यम गुप्ता जी ने स्थापित किए बहुत कम समय में। आज जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें इस तरफ आज के युवा का, आज के बौद्धिक वर्ग का रुझान है, इसमें बहुत कम समय में ही बांदा के कुल व्यवसाय का 50% से अधिक व्यवसाय गुप्ता जी के माध्यम से हो रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपको कई कंपनियां इस संदर्भ में अपना पसंदीदा दे चुकी है, बधाइयाँ दे चुकी है। अब ये नए परिसर में और अधिक खुले खुले आगे बढ़े और जनता को इसी तरह नए नए प्रोडक्ट ला करके जनता का भी लाभ कराते रहें, यही हम सबकी कामना है। उत्तराखंड के हेड है। कार्ड छपवाने में एक गलती हो गई थी। बहुत से लोगों ने मुझे कार्यालय किस चीज़ कहीं उसमें उल्लेख बना, लेकिन ब्लंडर हो गई थी, तो मैं उस कमी को पूरा कर दूँ। जैसा कि साहू जी ने बोला कि मेरा पहले कार्यालय था सिविल लाइन्स में, लेकिन इस गवर्नमेंट की कुछ नीतियों की वजह से वो डिमोलिश हो गया और मुझे अकस्मात करना पड़ा यहाँ। ये ऑफिस है म्यूचुअल फंड का मेनली। वैसे मैं म्यूचुअल फंड, PMS और SIF, PMS होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेक्टर, और म्यूचुअल फंड को करके क्या सोने डालते हैं। और रह गई म्यूचुअल फंड आज की तारीख में दुनिया में जमा और निवेश का सबसे बेहतर विकल्प। एक यही ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप भी खुश, हम भी खुश, और इसमें किसी को डार्क में रख के, किसी को झूठ बोल के या मिसलीडिंग हो ही नहीं सकता। अन्य जैसे इंश्योरेंस है, अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँ, ज़्यादा बेहतर है। और कोई चीज़ है, कुछ न कुछ आप अपने प्रोडक्ट को, जैसे दुकानदार भी है, अपनी चीज़ को उसको बेचना है तो नहीं बहुत कुछ न कुछ उसकी अच्छाई बताएगा, चाहे वो ना अच्छी। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा हर व्यक्ति के लिए, बड़ा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, कम समय के लिए, अधिक समय के लिए, रिटायरमेंट के, उसके बाद सब तरह के यहाँ पर इसमें प्रोडक्ट हैं। किसको क्या चाहिए, लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि उसमें नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप समझ बूझ के एक सही जानकारी करके रहें तो कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान हो, जैसे गोल्ड में नुकसान होता है, टाइमिंग उसमें भी होता है, लेकिन गोल्ड लेके आदमी पकड़ के बैठ जाता है, कभी बेचता है जब इमरजेंसी हुई या फायदे में। अगर इसमें 2 सालों में गोल्ड इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर आप 20 साल का या 25 साल का एवरेज रिटर्न देखें तो गोल्ड के रिटर्न 10% से ज़्यादा नहीं है। 10% CAGR तो एनुअल रिटर्न, और म्यूचुअल फंड के 20 साल में रिटर्न औसतन 16-17% से कम है। और गोल्ड कुछ हद तक इलिक्विड है अगर आपके पास, और लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 10 लाख जमा है, आप 5,000 बेचना चाहें 5,000 नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गोल्ड अच्छी चीज़ नहीं, मतलब ये भी है। और कि म्यूचुअल फंड जो पैसा लगाता है तो वो गोल्ड, रियल एस्टेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट सब में लगाते हैं। अन्य में आपको अलग अलग आपको एक्सपर्टाइज चाहिए,
किसी को बिलियन का एक्सपर्टाइज है, किसी को रियल मार्केट का है, किसी को बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का है, किसी को स्टॉक मार्केट का है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड में लगाता है ये सब चीज़ों में पैसा लगता है। और छोटा सा मतलब 500 रुपये से भी आदमी जो है अपनी शुरुआत करता है। पूरी पारदर्शिता है, हर चीज़ उसके मोबाइल में आएगी, एक एक चीज़ की पारदर्शिता। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, कोई भी नहीं है जिसमें 100% पारदर्शिता है। सबसे कम पारदर्शिता यह है ही नहीं इंश्योरेंस में। उसका विपरीत ये एक विकल्प है जो कि पूरी दुनिया में तो बहुत पहले आया था, भारत में आया है अब, और इधर 76 लाख करोड़ लोगों को पैसा म्यूचुअल के माध्यम से लगभग 70 बांदा का कुल व्यवसाय लगभग 200 करोड़ के आसपास होगा। उसमें 107 करोड़ मेरा है और बुंदेलखंड में पूरा उनका परिवार लगा है। इधर 2-3 साल में आगे निकल गए और मैं तो अपने आप ये सबका स्नेह और विश्वास है। उसी की बल पर बैंक से बाहर निकाले जाने के बाद लोगों ने विश्वास किया मुझ पर, और जिसने जितना विश्वास किया आज 40-40 गुना रिटर्न है 20-22। अगर किसी ने 10,000 रुपये उस समय दिए तो मेरा लगा दो, हमारा टैक्स बच जाए, तो अभी तक निकाला नहीं है 40 गुना। लेकिन ये मतलब ये अपवाद भी नहीं है, लेकिन कहीं भी मतलब कम से कम आप मान लीजिए 13-14% CAGR एनुअल कंपाउंड रिटर्न इसमें मिलकर रहेंगे। बशर्ते निकलने का समय ऐसा होना चाहिए, पर आप समय दीजिए। जैसे कि इन्होंने 2017-18 में मालूम पैसा लगाया था, कोरोना से पहले लगभग 1.5 से 2 गुना हो गया था, लेकिन कोरोना में लॉकडाउन में करीब 10 दिन में लगभग 1 मार्केट गिर गया, लेकिन 2 महीने बाद फिर कवर हो गया। और आज कहाँ पर निकलने का समय बहुत मायने रखता है। अगर निकलने का समय आपकी स्वतंत्रता है, कोई फांसी नहीं लगी, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, तो 14-15% एनुअल कंपाउंड रिटर्न कहीं नहीं है। और जो कोई सोचता है कि हमें रिस्क नहीं लेना है, वैसे भी फंड मंथली इनकम जिनको लेनी है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की होती है, MIS अकाउंट या बैंक के, वो भी विकल्प है। और ये विकल्प है, इनमें कोई टाइम लिमिट नहीं, आपकी इच्छा पर। उनसे बेहतर लिक्विडिटी है, बेहतर पारदर्शिता है। तो दंड हो गए थे कि मैंने लिखा कि करता रहे, और ये सब कभी सोच के नहीं किया था, ये सब अपने आप जो हो गया है। और सच में अगर ये ऐसा व्यवसाय अगर मेरी जगह कोई दूसरा अगर इस साख वाला होता और मेहनत करता, आज उसका नाम कम से कम 500 करोड़ उसका व्यवसाय, कम से कम 500। हमारी ये छोटी छोटी ब्रांचें हैं, 100 करोड़ की बांदा में 2-3 ब्रांचें होंगी, मतलब डिपॉजिट 5-6 बांदा शहर में 10 होंगे। 100 करोड़ से ऊपर अकेले आदमी बैंक ने मुझे बाहर किया था, अब जो भी काम रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और बैंक की वजह से हूँ। मेरी पहचान बैंक की है, भले बैंक ने मुझे न समझा, लेकिन मेरे लिए बैंक ही सब कुछ है। पूरा मोहल्ला आपके से जिस साहस से उन्होंने कार्य किया है, व्यक्तिगत तौर पे सभी लोग जानते हैं और मैं तो जानता हूँ। और मैं समझता हूँ इनकी सफलता के पीछे यही राज है। और फिर जब आज उनके कार्यालय का उद्घाटन पूर्व महानिदेशक DGP कर चुके हैं, मुझे लगता है उनका सांस और बढ़ जाएगा, संबल और बढ़ जाएगा। इस वक्त पे सबका सम्मान हो और इनका सम्मान न हो, मुझे क्या लगता है। और यहाँ पे एक शख्सियत और है
जिनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ श्री मदन तिवारी, जो कि उत्तम व्यक्तियों में से एक हैं, उनकी योग्य हैं। हमारे गार्जियन ये सभी के गार्जियन जैसी भूमिका रहते हैं, इसलिए उनका भी सम्मान करता हूँ। के सामने बैठे हुए हैं। जिस पद पर आप थे, जो आपकी विनम्रता थी, जो आपकी सज्जनता थी, जो आपकी ईमानदारी थी, मित्रों, ये अनुकरणीय है, एक उदाहरण है बांदा के लिए। बांदा वासियों को गर्व है आप पर, भगवत कृपा है। और मैं जो आपके क्षेत्र का निवासी हूँ, भगवत कृपा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, भगवान को कृपा बनाए रखे, आप पर दीर्घायु स्वस्थ बने रहे, हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। अब गुप्ता जी के बारे में थोड़ा सा हल्का सा इस उद्घाटन के अवसर पर गुप्ता जी के बारे में अभी जो सुना कि लगभग 50% या मोर देन दैट इन्होंने इनका कार्य व्यापकता की ओर बढ़ गया है। बहुत बड़ी बात है। आप देखो क्या समय था, अभी अभी आपने कहा कि बैंक वालों ने बहुत किया, बैंक वालों ने ही इनको परेशान किया था। बैंक वालों ने इनको परेशान किया था और आज वही देखिए भगवत कृपा है। देखिए एक बहुत अच्छा नाविक था एक जमाने में, थोड़ा सा याद आ रहा था, विकारा था। उसने लिखा, वृद्ध आदमी हो गया था, उसने लिखा कि I have been young, now I am old, yet never saw I a righteous man forgotten or his seed या breed begging। मैंने ये कभी जीवन में पहले यंग था, अब वृद्ध हो गया हूँ, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक सच्चा ईमानदार अच्छा आदमी जो है वो परेशान हो जाए बात के या उसके बच्चे भी मांगते रहे, ना रिसीव लगे, कभी नहीं देखा मैंने। वो उदाहरण गुप्ता जी हैं। इनकी ईमानदारी, इनका परिश्रम, इनकी सज्जनता बहुत बड़ी चीज है। ये हार नहीं मानी, जीवन में जो आदमी हार नहीं मानता, अपना अलग रास्ता अख्तियार करता है, वो जीवन में सफल होता है। और आप सफल हुए। कोशिश करने वालों की कहते हार नहीं लगी। गुप्ता जी इसका बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है बांदा के लिए, जिन्होंने बांदा में आधे से अधिक का कार्य व्यापक कर दिया। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत करता हूँ और उसका इसी प्रकार से परिश्रम, इसी प्रकार से व्यवसाय अग्रसर होता चला जाए, इस शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हो रहा है कि जब हुआ लगभग हुआ है कि जब मैं लाल खाने के और आगे आ गया तो पता लगा कि वो स्कूल बंद है अपनी घाट में, तो वापस लौट गया और जलमऊ होते इधर से आना पड़ा। एक घंटे का टाइम अब मुझे आता है जलमऊ तो सड़क बहुत खराब है। उसी हिसाब से था 9 बजे मिला कि यहाँ पे 1 बजे आना है। फंड के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने भी मेरे पास रिटायरमेंट का जो भी पैसा था वो मैंने पैसा था वो म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है। म्यूचुअल फंड में
शेयर वगैरह में लगाना वो हर एक की बस बात नहीं है। इतना दिमाग लगाना और फॉलो किए रहना, शेयर करना बड़ा खतरे का काम होता है। छोटी मोटी पूंजी वाले को डूब जाए तो बर्बादी हो जाए। इसलिए मुझे लगा कि और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मुझे मिला था और मकान खरीदने में लग गया। उसके बाद तो फंड डाल दिया। ठीक है, मैं तो फंड जो है 7 साल में 16% का गेन कंपाउंड चल रहा है। फंड ज़्यादा करते हैं, अच्छे फंड हैं, मैनेजर अच्छे हैं तो और अच्छा फंड काम करते हैं। ये एक अच्छा सुरक्षित तरीका है। इसमें खुद बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सभी लोग हैंडल करते हैं इसको करते हैं। जैसा पहले बताया कि वो लोग इसको गोल्ड में, लोन्स में और डिफरेंट सेक्टर्स के कंपनी के शेयर्स में, शॉर्ट टर्म वाले जो है, लॉन्ग टर्म वाले जो है, सभी में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ कंज्यूमर गुड्स वाले लगाते हैं, कुछ बड़े कैपिटल गुड्स में लगाते हैं। वो लोग मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, उसके हिसाब से पैसे को लगाते हैं। तो ये एक अच्छा सुरक्षित विकल्प है और खासतौर पर सभी स्टाफ के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी जो जिसकी रेगुलर इनकम है वो इसको SIP के तौर पर कर सकते हैं। SIP का ये भी एडवांटेज होता है कि उसमें उतार चढ़ाव जो है वो बैलेंस हो जाता है। वन टाइम करने के लिए है जो भी रेट उसमें हो वो सबसे बढ़िया बात यह है कि जो शुरू में जिनमें मैंने पैसा लगाया 18 रिटायरमेंट ईयर्स के बाद, वो फंड बहुत अच्छे जा रहे हैं। मैं खुद डिपेंड करता हूँ, मेरा बेटा कॉर्पोरेट सेक्टर में है, लेकिन मुझे उसको भी एक फॉलो करता है। म्यूचुअल फंड जो है बड़ा सा सुरक्षित विकल्प है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बांदा में एक बड़ा काम किया है और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे।